चर्चा होती है राष्ट्रीय स्तर पे, तो ये शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं दिल्ली और ऐसे ऐसे मसले उठाते हैं कि लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, लेकिन उसमें कार्रवाई भी होती है। मुझे लगता है कि अगर किसी भी अनियमितता को लेकर शिकायत हो, और आप तो दिलो जान से लग जाते हैं, मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी, राष्ट्रपति, पीएमओ तक आपके लेटरबाजी खूब होती रहती है। हम लोग भी आए दिन देखते रहते हैं मीडिया में। क्या लगता है आपको कि ठीक है, आप एक सच्चे प्रहरी के तौर पे काम कर रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं एक डर भय भी बना रहता है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो उसकी पोल भी खुलेगी, और विकास में निश्चित तौर पर इस तरह के सच्चे प्रहरियों का होना भी काफी मायने रखता है। पहले तो साधना न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे बुलाया इस कार्यक्रम में। मैं लगातार साधना न्यूज के प्रत्येक कार्यक्रम में आता रहता हूं। आपने जो भ्रष्टाचार की बात बताई कि सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों को समय समय पे उठाया, और मेरा जो किसी मुद्दे को उठाने का तथ्य रहता है उसका सबसे मजबूत रहता है दस्तावेज। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं शुरू से एक सच्चे व्यक्ति के रूप में सच्चा काम करने के उद्देश्य से मैं अपना काम करते चला आ रहा हूं। आप देखेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जो जनहित के हों, चाहे वो मजदूरी की भुगतान की बात हो। मनरेगा में मैं बता दूं, सरगुजा जिले में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए मैंने रिकवरी का आदेश शासकीय अधिकारियों से करवाया। लगभग 15 से 20 एफआईआर भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध मनरेगा योजना में सिर्फ करवाया। लगभग 70 से 80 लाख रुपए मजदूरों को मजदूरी मैंने दिलवाई। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये सबके दस्तावेज है मेरे पास। मैंने जो काम किया है उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, और लगातार मैं ऐसे मुद्दों को उठाता हूं जो आवश्यक होते हैं। अब यहां के जंगलों को काटने की तैयारी हो रही है और हुई भी है, कट भी रहे हैं, लेकिन उसको भी मैंने लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम की स्थापना को लेकर लोकसभा ने एक कानून बनाया था, लेकिन उस कानून का क्रियान्वयन पूरे देश में नहीं हो रहा था। ग्राम न्यायालय का उद्देश्य क्या था? गांव तक न्याय की पहुंच, आम आदमी को सस्ता सुलभ न्याय उनके घर तक पहुंचे और मिले, लेकिन उस अधिनियम का पालन नहीं हुआ, जिसको लेकर मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई है। आज भी वो जनहित याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग पड़ा है। कुछ राज्यों को तो लाखों रुपए उस जनहित याचिका के चलते पेनाल्टी हुई, क्योंकि उन्होंने 2008 के कानून का अधिसूचना जारी नहीं किया। लाखों रुपए राज्य सरकारों को फाइन हुई है। ऐसे देखेंगे तो भूमि घोटाला हो गया, बहुत सारे ऐसे मामले समय समय पे मैं उठाता रहता हूं, और जैसे मुद्दे आते हैं मैं पहले पूरे विवेचना करता हूं, मैं अपने स्तर पे जांच करता हूं। लगता है कि मामला सही है, प्रमाणित है, तभी मामले को मैं उठाता हूं। लिहाजा इस बार मौजूदा सरकार भी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। बहरहाल उसमें कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि लगातार ईडी, सीबीआई, एसीबी, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई होती रहती है, और उससे समझ में आता है कि जितने भी इस तरह की अनियमितता बढ़ती जाती है वो बख्शे नहीं जाते, और एक नैसर्गिक इंसाफ भी होता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बहरहाल डॉक्टर फातिमा है, और मैं उनका इस मंच पे स्वागत भी करना चाहूंगा, और जिस विषय पर वो बात रखेंगी मैंने उसको देखा है काफी करीब से। हमर लैब को रायपुर में जब किसी का टेस्ट गंभीर बीमारियों का, कई सारे ऐसे टेस्ट जो बड़े हॉस्पिटलों में हो पाते हैं वो हमर लैब में होता है। दिल्ली तक में इसकी अच्छी चर्चा हुई, और मैं देखा कि भागम भाग जिंदगी में लोगों के नजदीक आ गया है लैब, जहां पे वो आसानी से जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। अभी आपका क्या अनुभव रहा हमर लैब को लेकर? कितने टेस्ट आपने किए और किस तरह से ये कार्य अभी चल रहा है?
हेलो। मैं सबसे पहले इस मंच पर आप सभी को मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी और सबके पहले साधना न्यूज चैनल को धन्यवाद देने के पहले मैं मेरे डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति सर और मेरे संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉक्टर आरसी आर्य सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि डीन सर और संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉक्टर आरसी आर्य सर ने मुझे जितना सपोर्ट किया और इस अंबिकापुर की धरती ने मुझे जितना कुछ इतने कम एज में दिया, शायद ही इतना जल्दी फल और इतना जल्दी प्रोग्रेस किसी को मैंने अपने लाइफ में अचीव करते कम देखा है। तो इसके पीछे का हो ना हो मेरे प्रोफेसर्स, मेरे गुरु लोग का ही हाथ है। और धन्यवाद आप सभी का कि आप मुझे पेशेंसली सुनना चाहते हैं और सुन रहे हैं। मैं नोडल ऑफिसर ऑफ हमार लैब जिला अस्पताल, जो कि अटैच्ड है मेडिकल कॉलेज से, अंबिकापुर से, इस हैसियत से मैं आपके सामने आज बैठी हूं। और मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल किसी भी बीमारी का इलाज विदाउट डूइंग टेस्ट पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर्स को पता है कि हो सकता है इस मरीज को ये बीमारी है, बट आजकल पहले एक सिंपल टाइफाइड और मलेरिया ही हुआ करता था, पर आजकल एक सिंपल सा बुखार ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर तक भी पहुंच जाता है। और ये भी हो सकता है कि बोन मैरो फेलियर, जहां ब्लड सेल्स बनती हैं, उसका फेलियर है और पेशेंट सिर्फ बुखार से ही आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो क्लिनिशियन भी यहाँ मेरी राय में कहीं गलत नहीं है। उनका भी ध्येय सिर्फ पेशेंट का पैसा खर्च करना और जांच कराना ही नहीं है। जांच से ही सारी डायग्नोसिस ही बन पा रही है, क्योंकि आजकल इतनी स्टडीज हो गई है, मॉलिक्यूलर जीनोम लेवल, डीएनए लेवल तक चले गई है डिजीज की डायग्नोसिस। सो जो बेसिक टेस्ट हैं जो हमारे लैब में हो रहे थे, पहले से ही हो रहे थे, इनफैक्ट जिला अस्पताल में हो रहे थे, सीबीसी, लीवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, ये तो हर जगह हो जाता है। एक छोटे पीएचसी लेवल, एक छोटे टर्शरी लेवल तो नहीं बोलना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे सारे टेस्ट मिल ही जाते हैं। हमारे लैब की जो खासियत है वो ये है कि अंडर द वन रूफ वी आर डूइंग ऑल द टेस्ट, पैथोलॉजी रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड, कल्चर, सेंसिटिविटी, एचपीएलसी सिकलिंग स्टडी। सिकलिंग आज अभी छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइब्स हैं। तो वो ट्राइबल्स एरिया का जो मोस्ट कॉमन ब्लड डिजीज है, आप सबको भी पता होगा, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया है। उसकी जांच के लिए पहले यहाँ मशीन नहीं थी। इनफैक्ट बिफोर 1 year भी मशीन वॉज नॉट अवेलेबल, बट नाउ वी आर हैविंग एचपीएलसी मशीन. It is the topmost gold standard machine to test sickling and thalassemia. And after that, after doing that test, no test is required for the confirmation of that disease. And if we know the diagnosis like sickling and thalassemia, the treatment is very easy for patient also and for the clinician also. So there is no requirement of blood transfusion, रिकरेंट, आई मीन बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है अगर पेशेंट की डायग्नोसिस सिकलिंग बन जाती है, थैलेसीमिया बन जाती है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग हाइड्रोक्सी यूरिया इन फ्री, आई मीन फॉर फ्री इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. एंड एक दवाई खाने से पेशेंट इज वेरी वेल एंड ही कैन सर्वाइव फॉर 60-70 years विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन. उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि लास्ट 2 years से, एज फार एज आई रिमेम्बर, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, IHC जिसको बोलते हैं, आप सभी को अगर किसी न किसी के रिलेशन में या नोन में कैंसर अभी इतना कॉमन है कि होगा ही, तो जो कैंसर की डायग्नोसिस फाइनल होती है वो IHC से होती है, जिसका पहले टेस्ट अंबिकापुर क्या, मुझे लगता है कि रायपुर में भी बहुत कम जगह ही होती है, वो पैथोलॉजी विभाग ने स्टार्ट किया. डॉक्टर RC आर्य सर के मेहनत और उनकी शिद्दत, प्रयास, सतत प्रयास से हमने IHC स्टार्ट किया. और अब हम जो भी कैंसर है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और टाइपिंग, मतलब वो अगर का कैंसर है तो कहाँ का कैंसर है, दिमाग का है, पेट का है, पैर का है, तो वो हम कंफर्म कर सकते हैं IHC से. वो स्टार्ट हुआ, जो कि बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कैंसर डायग्नोसिस. और
साथ ही साथ हमने बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारे मशीन, जैसे कि मैंने एक मशीन एचपीएलसी का अभी आपको जिक्र किया, ये मशीन इंस्टॉल किया हमने। फुल्ली ऑटोमेटिक बहुत सारी मशीनें बायोकेमिस्ट्री के लिए इंस्टॉल किया ये, और अभी अभी हमने पीसीआर के लिए मशीन इंस्टॉल किया माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हमारे लैब में। तो अभी रिसेंट में वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 120 टेस्ट हमारे लैब में किए जा रहे हैं, और सभी मशीनें, सभी रिएजेंट्स पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध हैं। मरीजों को मुझे लगता है काफी फायदा मिल रहा होगा। हम लगभग 400 ओपीडी मरीज का सैंपल रिसीव कर रहे हैं, और 300 to 350 लगभग भर्ती मरीजों के सैंपल रिसीव कर रहे हैं, जिसमें एक देखा जाए तो लमसम 800 से 1000 के अंडर में पर डे टेस्ट हमारे लैब में हो रहे हैं। अभी इसके साथ साथ ये देखा गया है कि हमारे लैब में जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी सैंपल रिसीव करना, उनकी एंट्री करना टोटली अभी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड हो गया है। इससे ये एडवांटेज है कि हमको ये मंथली हमको रायपुर में इसको फीड करना होता है सारा डिटेल्स की। अभी पर मंथ हमको सपोज अगर अराउंड 50,000 40,000 टेस्ट हो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड देना पड़ता है उसको जो अधिकारी है, जैसे हमारे लैब का नोडल अधिकारी होता है, उनके जो टॉप अधिकारी हैं वो उसको रिव्यू करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि पेशेंट की रिपोर्ट सिर्फ जा रही है, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही, क्वालिटी इज वेल मेंटेन। सो अगेन एक बार हमारे लैब को इनिशिएट करने के लिए, अंबिकापुर को हमारे लैब मिलने के लिए, और मुझे हमारे लैब का नोडल अधिकारी मतलब आप लोग के द्वारा या सर लोग के द्वारा चूज करने के लिए धन्यवाद। चलिए, मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि आपने बोला 120 टेस्ट, मैं तो 50 ही जानता था कि छोटे छोटे सेंटरों में 50 टेस्ट होते थे। आपने 120 कहा तो ये तो मेरे लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला है। लेकिन अगर आम व्यक्ति जो अगर कहीं प्राइवेट में जाए और हमारे लैब में अगर जाता है तो कितने का फर्क आ जाता है, क्योंकि इसको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फर्क मतलब पैसे में, पैसे का फर्क और सर हमारे लैब में क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल टेस्ट एक्सेप्ट साइटोलॉजी, आई मीन एफएनएसी जिसको बोलते हैं सुई वाली जांच, एंड बायोप्सी और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आईएससी जो मैंने कहा, ये जांचें जो है चार्जेबल है, अदरवाइज ऑल द टेस्ट आर फ्री। अगर प्राइवेट में कोई कराना चाहे तो उसका कितना चार्ज पे करना सर अगर प्राइवेट में कराना जाए तो पर पेशेंट अगर वो सारे टेस्ट भी नहीं, ऑलमोस्ट 50% टेस्ट भी कराता है तो कम से कम 14-15 हजार का टेस्ट होता है सर। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतने पैसों की बचत एक गरीब व्यक्ति के लिए हो सकता है, और गंभीर से गंभीर बीमारी का पता समय रहते ही हो सकता है। बहरहाल मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा, और डीके सोनी जी से एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। सोनी जी, सरगुजा में आप लंबे समय से यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं, बहुत सारी बातों को आप लेकर आते हैं। सरगुजा के विकास को आपने अभी तक किस तरह से देखा है और किस रफ्तार से ये आगे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो चलिए इसी क्षेत्र से, इसी संभाग से अब मुख्यमंत्री जी भी हो गए। देखिए, सरगुजा का विकास तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और भी तेजी गति से सब विकास हो सकता है अगर उसमें करप्शन पे ब्रेक लग जाए तो। मैं आपको अभी छोटा सा एक उदाहरण बताऊंगा तत्काल का। 2023 में लगभग 700 करोड़ रुपया स्कूल के मरम्मत और रिपेयरिंग के लिए आया था, लेकिन सिर्फ कागजों में मरम्मत और रिपेयरिंग कार्य हो गए। कम से कम मेरे पास 20-25 ऐसे प्रिंसिपलों का फोन आया कि सोनी जी इस काम को देखिए। मैंने अभी पूरे दस्तावेज को कलेक्ट कर रहा हूं, और जो मरम्मत हुए वो हवा और आंधी में उड़ गए। आज बच्चे बरसात में पानी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो विकास के लिए पैसा आ रहा है, करोड़ों अरबों रुपए आ रहा है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। वह कुछ ठेकेदार और कुछ राजनीतिक लोगों के पास स्थिर हो जा रहा है। तो अगर उसकी मॉनिटरिंग, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए पहल की जा रही है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबसे अच्छी बात है कि अभी उन्होंने जो घूसखोरों के ऊपर कार्रवाई करवाई वो बहुत अच्छा काम है। और अभी जो छत्तीसगढ़ शासन में मुख्य बने हुए हैं हमारे मिश्रा सर डीजीपी, वो उनको सिंघम बोला जाता है छत्तीसगढ़ का। उनके आने से भ्रष्टाचारियों और घूसखोरों के ऊपर अंकुश लगा है और लगातार कार्रवाई हो रही है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पहल को ध्यान दिया है और इस पे कार्रवाई लगातार हो रही है। मैं लगातार उस मुद्दे को देखते रहता हूं, तो विकास की गति बढ़ेगी। बस इसको सही तरीके से देख रेख और सही मॉनिटरिंग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद डीके सोनी जी और डॉक्टर फातिमा जी। आज आपने साधना न्यूज के साथ काफी अहम मुद्दों पर चर्चा किया। मैं स्मृति चिन्ह के लिए आग्रह करूंगा आर के गांधी सर को, शेखर गुप्ता जी को कि मंच पर उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले पैनल